हेलो बच्चों, तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 33 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th। ये वर्कशीट बेटा आपके एक चैप्टर गति से ली गई है। पिछले वर्कशीट में हमने दूरी और समय का ग्राफीय प्रदर्शन किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्वरण और वेग का ग्राफीय प्रदर्शन। ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी, क्या हम ग्राफ का प्रयोग करके विस्थापन और दूरी निकाल सकते हैं? तो आइए देखते हैं जिज्ञासा दीदी ने कैसे ग्राफीय प्रदर्शन सिखाया। ज्ञान, जिस प्रकार दूरी समय ग्राफ से हम चाल का परिकलन कर सकते हैं, उसी प्रकार वेग समय ग्राफ के द्वारा दूरी और विस्थापन को भी निकाल सकते हैं। वेग समय ग्राफ जो है क्या दर्शाता है बच्चों? वस्तु का त्वरण। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है कि वेग समय ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे तो उससे हमें क्या पता चलेगा? त्वरण, कि वस्तु का त्वरण घट रहा है या बढ़ रहा है। वेग को हमेशा बच्चों y अक्ष पर और समय को हमेशा हम x अक्ष पर दर्शाएंगे। इसी प्रकार के ग्राफ में रेखा पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच हम वेग और समय का घेरा गया क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। तो बच्चों, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो भी वेग और समय कितना एरिया, कितना क्षेत्रफल कवर कर रहे हैं, वो क्या दर्शाएगा? उसकी दूरी। तो आपको यहाँ पर 4 अवस्थाएं दी गई हैं जिसमें हमें त्वरण दिखाया गया है। पहले ग्राफ में देखेंगे बेटा एक समान चाल। एक समान चाल क्यों बोला गया? यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा x अक्ष क्या है? समय, और y अक्ष क्या है? हमारा वेग। और हमारा जो ग्राफ आ रहा है वो बिल्कुल x अक्ष के क्या आ रहा है? समांतर। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये किसकी शेप ले ली है? इसने एक रेक्टेंगल की शेप ले ली ना, या वर्ग की शेप ले ली? जल्दी बताइए। ठीक है, तो ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, ये हमें क्या बताएगा? वस्तु के द्वारा चली गई दूरी। तो ऐसे केस में जब भी चाल एक समान होती है तो त्वरण कितना होता है हमारा? 0। तो अगर आपसे बोला जाए कि 0 त्वरण का ग्राफ बनाइए या एक समान चाल का ग्राफ बनाइए, तो बेटा आपने ये ग्राफ बनाना है। सेकंड है एक समान त्वरण। तो एक समान त्वरण क्या होता है? जब वस्तु समान वेग समान समय में तय करती है। तो इसका कैसा ग्राफ आ रहा है बेटा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? एक समान त्वरण का ग्राफ है। असमान त्वरण या मंदन। मंदन में क्या होता है बेटा? वस्तु की गति लगातार, वेग जो है वो घट रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये क्या हो रहा है? मंदन। कि हम गाड़ी का वेग क्या कर रहे हैं? ब्रेक मार दिया हमने तो उसका वेग क्या हो गया? कम। तो इसका मतलब वो त्वरण कैसा है? असमान त्वरण। असमान त्वरण का एक और ग्राफ है बेटा कि कभी हम वेग को बढ़ा रहे हैं और कभी हम वेग को घटा रहे हैं, कभी बढ़ा रहे हैं कभी घटा रहे हैं। तो वेग का अनिश्चित काल में बढ़ना और घटना, ये भी क्या कहलाता है? असमान त्वरण। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। वेग समय ग्राफ से विस्थापन दूरी कैसे ज्ञात की जाती है? अब वेग समय ग्राफ में यहाँ पर हमारा क्या बन गया? एक आयत बन चुका है। ये आयत का क्षेत्रफल अगर मैं निकाल लूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि कितनी दूरी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई कितनी है हमारी? CD। चौड़ाई कितनी है हमारी? AC। तो CD कितना है हमारा बच्चों? यहाँ पर T2, और ये क्या है? T1। अगर मैं T2 में से T1 को माइनस कर दूं तो मेरे पास CD आ जाएगा, यानी 4 माइनस 1.2। तो 4 में से 1.2 अगर मैं माइनस करूंगी तो क्या आएगा? 2.8। और ये कितनी है हमारी चौड़ाई? 40। तो जब भी हम चौड़ाई को लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है? आयत का क्षेत्रफल। तो ये हमारा आयत का क्षेत्रफल आ गया। इसका मतलब वस्तु ने इतनी दूरी तय की। अब देखिए, क्या हम एक समान त्वरण के ग्राफ से भी दूरी निकाल सकते हैं? जरूर निकाल सकते हैं। तो बच्चों आप यहाँ पर देखेंगे ये किस चीज़ के आकार की फिगर बनी है? यहाँ पर समलंब। समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ 2 चीज़ें दिखाई गई हैं आपको। एक क्या बन रहा है यहाँ पर? आयत, और दूसरा क्या बन रहा है? त्रिभुज। अगर मैं आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों जोड़ दूँ तो पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई।
लंबाई कितनी है बेटा यहाँ पर, BC कितना है, BC हमारे पास 20 माइनस 12, 8 है हमारे पास BC, और AB कितना है हमारा 18। उसके बाद हाफ इंटू बेस, बेस क्या है AD, तो AD भी क्या रहेगा हमारा 20 माइनस 12, और DE कितना रहेगा 18। तो यहाँ से हमारी दूरी निकल आएगी, कितनी दूरी निकली है बच्चों, ये 216 मीटर। ठीक है, आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। किसी भी वस्तु का वेग समय ग्राफ जब x अक्ष के समांतर हो तो उसका त्वरण क्या होगा। तो अभी हमने यहाँ पर ग्राफ देखा था ना, x अक्ष के समांतर, तो उसका त्वरण क्या है 0। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है त्वरण कितना होगा 0। सेकंड क्वेश्चन, दिए गए ग्राफ में वस्तु के द्वारा 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो बेटा 2 सेकंड से 3 सेकंड में तय की गई दूरी, तो अगर मैं इसको बनाऊं तो प्लॉट करूं तो फिर से कैसी शेप आ रही है, ये समलंब की शेप आ रही है। तो मुझे फिर से यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आयत का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आइए देखते हैं अब। तो बच्चों देखिए, अब तय की गई दूरी क्या है, इसका पूरा क्षेत्रफल आयत ABCD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितनी है हमारी बच्चों यहाँ पर AB यानी कि 8, और चौड़ाई कितनी है हमारी T2 माइनस T1, 3 माइनस 2 1। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है आधार AD, और हाइट कितनी है DE। तो यहाँ पर वो वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमारे पास दूरी कितनी आ गई बेटा 10 मीटर। ठीक है, तो हम आसानी से अपने ग्राफ से 2 से 3 सेकंड के बीच में तय की गई दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। तो चलिए वर्कशीट पर चलते हैं वापस। वेग समय ग्राफ की जो ढाल है वह क्या दर्शाती है। थर्ड क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का ढाल कौन सी भौतिक राशि को दर्शाता है। तो वेग समय ग्राफ का ढाल क्या दर्शा रहा है बच्चों, त्वरण। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, त्वरण। फोर्थ देखिए, किसी वस्तु की त्वरित व मंदन गति का ग्राफ दिखाइए। तो आपने त्वरित गति और मंदन गति यानी ये दोनों ग्राफ बना देने हैं, और ये क्या होगा आपका फोर्थ आंसर। ठीक है, फोर्थ में आपने एक ये वाला और एक ये वाला दोनों ग्राफ शो करने हैं। तो आशा करती हूँ बेटा आपको त्वरण वेग का ग्राफीय प्रदर्शन अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम ग्राफ की हेल्प से अपना त्वरण, मंदन और दूरी निकाल सकते हैं। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ आ गई है तो बेटा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वर्कशीट का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।